स्मृति महोत्सव एकोत्री आरती महायज्ञ का विधिवत आयोजन हुआ है। इस विशेष आयोजन को उन्हीं के संकल्प से इस सांकली सदगुरु कबीर आश्रम लहरतारा के ट्रस्टी और महंत श्री प्रेम प्रकाश दास जी साहेब और महंत चेतन साहेब के नेमी प्रेमी भक्त जिज्ञासु सभी के मंगलमय शुभ भावना से यह स्वरूप का आज आप सबको दर्शन मिल रहा है। इस विशेष अवसर पर यहाँ विराजित जिनके विशेष मार्गदर्शन से यह कार्यक्रम अति सुंदर स्वरूप को प्राप्त हुआ, ऐसे इस गादी परंपरा के विशिष्ट महंत श्री मनहर दास जी साहेब मगहर से पधारे श्रद्धेय आचार्य विचार दास जी साहेब मंच पर विराजित पूरे गुजरात प्रांत से पधारे श्रद्धेय महंत साहेब संत समाज आज इस मंच पर अपने एक विशेष कला से महंत चेतन दास जी साहेब को श्रद्धांजलि समर्पित करने वाले ऐसे गुजरात के विशिष्ट कलाकार और जिनके देश दुनिया में ख्याति है, ऐसे भरत भाई बारिया नृत्यकार जिनकी अद्भुत अभिनय से हम सबने इस पूरे वातावरण को, इस माहौल को चेतन साहब की विदाई के रूप में हम सबने श्रद्धांजलि के रूप में अनुभव किया। ऐसे प्रस्तुति जिन्होंने दी श्री भरत बारिया जी हमारे बीच इस क्षेत्र के कालोल विस्तार क्षेत्र के धारासभ्य श्री फतेह सिंह चौहान जी जैसे महंत चेतन साहेब इस क्षेत्र में लोकप्रिय हैं, संत समाज के रास्ते में लोकप्रिय थे, वैसे ही फतेह सिंह चौहान जी भी इस पूरे क्षेत्र में लोकप्रिय हैं राजनीतिक मार्ग में। और आप सबके हर ऐसे प्रोग्राम में फतेह सिंह जी का आगमन होता है, उनका सहयोग मिलता है, तो वो विराजित हैं। इस मंच को अति विशिष्ट जो अतिथि हैं उन्होंने आकर इसकी शोभा बढ़ाई और आयोजनकर्ता जिनको मैं विशेष रूप से जानता हूँ, वैसे तो सबका सहकार सहयोग के बिना इतना बड़ा आयोजन नहीं होता, फिर भी जो रात और दिन मेहनत करने वाले इस आश्रम के ट्रस्टी समर सिंह भाई, भक्त श्री कनु भाई बराबर कैसे कार्यक्रम को अति सुंदर बनाया जाए, क्योंकि ये महंत चेतन साहब का संकल्प था, जीवन काल में ही संकल्प था कि साहेब इस आश्रम में, इस धरा पर एकोत्री आरती का आयोजन करने का हमारा संकल्प है। उस गुरुदेव के संकल्प को जिन शिष्यों ने, जिन साधकों ने यह स्वरूप दिया, उनकी भक्ति को धन्यवाद। आप सब पूरे गुजरात प्रांत और अन्य प्रांत से पधारे संत भगवान, भक्त प्रेमी जिज्ञासुजन, भक्तिमती माताएं और इस स्कूल के छोटे छोटे बच्चे
सदगुरु कबीर साहब की विशिष्ट जो पूजा है, जिसको एकोत्री आरती महायज्ञ कहते हैं, हम सभी सदगुरु कबीर साहब के परम शिष्य धनी धर्मदास साहब की परंपरा से हैं। धनी धर्मदास साहब को जब साहब ने भक्ति साधन का उपदेश दिया तो धर्मदास साहब को ये भी उपदेश दिया था, आरती अजर लोक महकीना, सो आरती मैं तुमको देना। हे धर्मदास, मैं अजर लोक अमर लोक से तुम्हें उपदेश देने के लिए आया हूं। तो जो आरती अजर लोक में सूक्ष्म विधान है, ये धर्मदास, उसका विधान मैं तुम्हें दे रहा हूं। तो वो आरती का जो विधान है, उस आरती के विधान को धर्मदास साहब ने अपने शीश पर, गुरु का आशीर्वाद है ऐसा समझकर धारण किया और सदगुरु की उन्होंने पूजा की। किस विधि पूजा करूं तुम्हारी, महामलिन साहब देह हमारी, छूत ही से उपजा संसारा, मैं छुतिया गुण गाऊं तुम्हारा, तिनका तोड़ साहेब देव परवाना, तब हम पाए साहेब पद निर्वाणा। ऐसा धर्मदास साहेब सदगुरु से प्रार्थना करते हैं, भक्ति मांगते हैं। तो धर्मदास साहेब को सदगुरु ने इस आरती का विधान दिया कि धर्मदास, तुम सदगुरु की आरती का विधान करना। सदगुरु कौन है? जो तुम्हारे जीवन में एक दिव्य संस्कार का उदय कर देते हैं, तुम्हें रहन सहन आदत आचरण खान पान से पवित्र कर देते हैं। ऐसे सदगुरु को अंदर भी बैठा लेना और बाहर की पूजा करना। आए संत को आदर दीजिए, चरण धोए चरणामृत लीजिए। ऐसे जो विधान है, ये विधान है आरती विधान। और उस आरती विधान की जो सबसे बड़ा स्वरूप है, उसको कहते हैं एकोत्री आरती का विधान। तो वो कल आपको उस एकोत्री विधि का दर्शन का लाभ प्राप्त होगा। ये संकल्प था महंत चेतन दास जी साहब का। तो वो संकल्प को आज उनके स्मृति भंडारा के अवसर पर और पुण्यतिथि के अवसर पर भी, पहली पुण्यतिथि, क्योंकि 24 दिसंबर को ही आप और हम सबको छोड़कर महंत चेतन साहिब विदा लिए और ये संदेश भी दिए कि विदा तो सबको लेना पड़ेगा। कोई माली आवत देखकर कलियां करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काली हमारी बात। तो साहब कहते हैं एक बड़ा संदेश है इसमें कि बाग में जो माली है वो खिले हुए फूलों को चुन लेता है, तोड़ लेता है, खिले हुए फूलों को तोड़ लेता है। तो जो अधखिले फूल हैं वो आपस में विचार करते हैं कल हमारी बारी आने वाली, क्योंकि हम भी खिलेंगे ना, हमारी बारी आने वाली है। लेकिन वो दुखी नहीं होता। ये संदेश सबके लिए है, बारी तुम्हारी भी आएगी, लेकिन साहब कहते तुम दुखी नहीं होना। बारी उनकी भी आती है, लेकिन वो कल खिलेंगे ही। बारी भले मेरी आए, लेकिन मैं खिलूंगा ही। ऐसा ये संदेश है, मानव मात्र के लिए संदेश है। तुम्हारे पास जो प्रेम है, करुणा है, दया है, विश्वास है, उसे खिलने दो। बारी तुम्हारी भले क्यों ना आए, लेकिन तुम भी खिलो। तुम खिलना बंद नहीं करना, सेवा बंद नहीं करना, प्रेम बंद नहीं करना, करुणा बंद नहीं करना। बारी तो सबकी आएगी। ऐसा साहब ने संदेश दिया। तो ये जो हमारी जीवन यात्रा है, इस जीवन यात्रा का भी संदेश गुरुजनों ने, महापुरुषों ने हम सबको दिया। तो ये जो भूमि जहाँ पर महंत चेतन साहेब के बारे में शाम को भी कहेंगे, भी 2-4 शब्द मैं कहूँ। महंत चेतन साहेब अपने गुरुजी राम स्वरूप दास जी साहेब, राम स्वरूप दास जी की जो गुरु परंपरा है वो सरसपुर अहमदाबाद गुरु गाती है। तो राम स्वरूप साहेब अच्छे संत थे, साधक संत थे।
उनके शरण में महंत चेतन साहब आए और कम अवस्था से आए। कम अवस्था से आकर गुरु जी के साथ रहकर जो उन्होंने गुरु जी के जीवन दर्शन को देखा, उनके साथ रहे। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि संगति का बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। तो चेतन साहब अपने गुरु जी के साथ बाल्यावस्था से रहे, तो उनके अंदर गुरु जी का जो स्वभाव, संस्कार, भक्ति, साधन, काम को समन करने की ताकत, क्रोध को समन करने की ताकत, संसार कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, इसको देखना, लेकिन अपनी स्थिति से विचलित नहीं होना, ये गुण था। इसमें महंत चेतन साहब एक संत का गुण था। तो ऐसे महंत चेतन साहब थे और वो सहजता से, सरलता से इस क्षेत्र में प्रचार प्रसार करते थे। जब भी मैं आता तो उनके रूम में एक ब्लैक बोर्ड लगा हुआ है। ब्लैक बोर्ड अक्सर स्कूल में होता है जहाँ छात्र पढ़ते हैं, है ना, लेकिन उनके कमरे में भी ब्लैक बोर्ड लगा हुआ दिखता था। मैं जब ध्यान से देखता कि इसमें लिखा क्या है, तो इस तारीख को अमुक जगह आरती, इस तारीख को सत्संग, इस तारीख को आशीर्वाद, इस तारीख को चलावा आरती। ब्लैक बोर्ड छोटा पड़ जाता था। कितना प्रेम था लोगों का उनके प्रति कि साहब आप मेरे घर पधारो, सुख हो तो भी पधारो, नई बहू घर में आई है तो भी पधारो, आशीर्वाद दो, नए बच्चे घर में आए उसको भी आशीर्वाद दो, कोई गुजर गया तो हम दुखी हैं, हमें आशीर्वाद दो कि हम इस दुख से बाहर आ जाएं। ऐसे लोग उनको आमंत्रित करते थे। जापल दर्शन संत की तापल की बलिया। वो भक्तों के हृदय में लगता था कि साहेब आएंगे, हम दर्शन करेंगे, उनकी सेवा करने का अवसर मिलेगा, मेरा परिवार दर्शन करेगा और ये जो समय, दुख का जो समय है, वो साहेब के आशीर्वाद से दूर हो जाएगा। ये जो कनेक्शन था, ये भक्तों का उनके प्रति जो लगाव था, प्रेम था, ये दिव्य मूर्ति थे। तो कहते हैं शायद ऊपर वाले को भी अच्छा आदमी की ज़्यादा जरूरत पड़ती है, इसलिए हम हमारे साहब को जल्दी बुला लिए कि तुम इधर आओ, कि मेरे यहाँ भी अच्छे लोगों की जरूरत है, तुम जल्दी आओ। तो साहब इस क्षेत्र को असमय में साहब के जाने से एक खालीपन, सूनापन तो मिलता ही है किसी के जान, क्योंकि एक ऐसे व्यक्तित्व का गुण धर्म सब में होता नहीं है। तो आज हम सभी उनको यहाँ स्मरण करने, श्रद्धांजलि देने और साहब का जो विशिष्ट भंडारा है उसमें शरीक होने आए हैं कि साहेब आप हमारे बीच रहे, आपने हमें जो प्रेम, करुणा, दया और सद्गुरु कबीर साहब की शिक्षा दी, हम उसमें आजीवन चलते रहें। तो यहाँ जितने भी बैठे हैं सबको ये संकल्प लेना चाहिए कि हम साहेब के हंस हैं, साहेब के शिष्य हैं, सद्गुरु के हंस हैं, हम सिर पर साहिब राखिए, चलिए आज्ञा माए और कहें कबीर उस दास का भी तीन लोग डर ना। यह भाव, क्योंकि यही रास्ता गुरुजनों ने, महापुरुषों ने हमें दिखाया। तो ज़्यादा नहीं कहेंगे, आप सबका भोजन प्रसाद का वक्त है। इन्हीं शब्दों के साथ महंत चेतन साहब को श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं। बोलो सद्गुरु कबीर साहब की।